नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MS ज्ञान अकेडमी में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी। तो आज जो हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं वो है क्रैमर रूल, यानी कि ऐसी लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना विद यूजेस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। उसको बोलते हैं हम, उस रूल को, उस प्रोसेस को क्रैमर रूल। इसमें हम जो है लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल को सीखने के लिए सबसे पहले आप एक बार ये प्रोसेस देख लेना कि डिटर्मिनेंट्स को आखिर सॉल्व कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी, हिंदी में सारणी बोलते हैं। तो उनको हम, उनका जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे करते हैं उसका यूज इसमें ज़रूर होगा, इसलिए उसको भी एक नज़र डाल लेना। अगर नहीं भी आता है तो एक बार हिंट मैं दे दूँगी छोटा सा। तो शुरू करते हैं। तो क्रैमर जो रूल है ये तब अप्लाई होता है जब जो इक्वेशन होती है वो कैसी हो, लीनियर हो। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस मतलब जैसे कि दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं इस फॉर्म की हो। अगर दो वेरिएबल है तो a1x b1y इक्वल्स टू c1, और अगर तीन वेरिएबल में है तो ये है xyz फॉर्म में। ठीक है, तो ये d1 d2 और d3, और इसमें जो ये c1 c2 है ये हमारे क्या है, कांस्टेंट होते हैं। xyz जो हमारे ये वेरिएबल्स हैं जो इसमें दिखाई दिए हैं, और a1 b1 और c1 इसमें क्या है हमारे कोफिशिएंट, इसमें a1 और b1 कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इनका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट वो क्या होता है कि x की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो वो किसके इक्वल होगी, डेल एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ना कि ट्राइंगल का। ठीक है, और अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो डेल ऑफ y अपॉन डेल, इसका जो बोलने का जो है वो डेल बोलते हैं इसको। ठीक है, और z जो हो गया वो डेल z ओवर डेल। ठीक है, ये हमारे क्या है इसके फॉर्मूले x की, y की, z की। इसमें हम दो वेरिएबल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तीन वेरिएबल्स में यूज़ कर सकते हैं, चार का भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स का जो एक सिंबल होता है वो क्या होता है, ये वाला। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं अब वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये वाली इक्वेशन जो है इस वाली को सॉल्यूशन करेंगे जैसे। तो a1 b1 a2 b2 कैसे लिखे हैं, x के वेरिएबल्स a1 a2 यहाँ पर, फिर y के वेरिएबल b1 b2 वो यहाँ पर लिखे हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, डेल। ठीक है, और सॉल्यूशन कैसे होता है, इनकी जो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a1 b2 ये लिख दिया, फिर माइनस क्या करेंगे a2 b1 की मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा वो आंसर किसका होगा, डेल का। ठीक है, कौन सा डेल, ये जो इसमें नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अगर हमें डेल एक्स की या डेल वाई की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो डेल एक्स के लिए हम यहाँ पर ये जो एक्स के जो कोफिशिएंट है जो हमने यहाँ पे लिखे थे इसको रिमूव कर देते हैं, और इसकी जगह पर क्या, कौन सा वैल्यू रखेंगे, ये जो हमारे कांस्टेंट है c1 और c2, ये वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करते हैं, और फिर इसका सॉल्यूशन वही करते हैं, c1 b2 माइनस c2 b1, और जो आंसर आएगा वो हमारा डेल एक्स की वैल्यू होगी। और ऐसे ही हम डेल वाई की वैल्यू निकालते हैं, a1 a2 ये तो हमारा था यहाँ पर। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम y वाला जो कोफिशिएंट है इसको रिमूव कर देंगे, किसके साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ। ठीक है, c1 c2, और सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, अब हम इनका बेसिस पे एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने पर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्या कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहले हम टू वेरिएबल्स के लिए करेंगे जिसको मैंने भी आपको समझाया है, उसके बाद थ्री वेरिएबल्स का। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस लिखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो टू वेरिएबल्स में। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस है हमारा, क्वेश्चंस दिया हुआ है हमें 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, और जो सेकंड इक्वेशन दी हुई है इसकी 3x माइनस 2y,
इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये हमें देखो इस फॉर्म का दिया हुआ है, ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली फॉर्म का ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। 2x प्लस वाई, ये दो इक्वेशंस होगी, दो वेरिएबल वाले होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले हम ये डेल की वैल्यू निकालेंगे, फिर डेल एक्स की, और फिर डेल वाई की। ठीक है, तो डेल एक्स का इसका डेल का जो वैल्यू है वो क्या थी, a1 b2। इसकी इस फॉर्म में लिखनी है, पहले यहाँ पर एक्स के कोफिशिएंट, फिर वाई के कोफिशिएंट, और फिर सॉल्यूशन करना है, जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, डेल की। और अगर हमें डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स, यहाँ पर जो पहला वेरिएबल है यहाँ पर हम किसका वैल्यू लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म की। उसके बाद सेकंड वाई वाला कोफिशिएंट, और फिर सॉल्यूशन। वाई वाली का सॉल्यूशन करना है तो यहाँ पर हमें वाई वाली जो कोफिशिएंट है यहाँ पर हमें कांस्टेंट वाली टर्म लिखनी है, और बाकी वही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सॉल्यूशन। तो डेल की जो पहले हम डेल की वैल्यू निकालेंगे, तो डेल की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डेल इज इक्वल्स टू, तो पहले क्या लिखा था यहाँ पे, एक्स के वेरिएबल कोफिशिएंट और फिर वाई के कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 और 3। वाई का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -2। ठीक है, अब हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, क्या आएगा, पहले तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई थी, तो कितना होगा, 2 इंटू -2 इनके -4, और -3 इंटू 1 इनके -3, तो कितना बन गया, -7। तो डेल की वैल्यू आ गई। हम किसकी निकालेंगे, डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल एक्स की वैल्यू में जो पहला है एक्स की, ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पर कांस्टेंट वाला टर्म लिखते हैं, यानी कि 6 और 9। फिर वाई वाला, ये फॉर्मूले आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, देख लेना, याद कर लेना। अब सॉल्यूशन करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, माइनस का 12, -9 1 जा 9, तो कितना बन गया, -21। ठीक है, अब हम निकालेंगे डेल वाई की वैल्यू, डेल वाई में ये वाला जो प्लेस है, यानी कि एक्स वाला कोफिशिएंट ऐसे ही रहेगा, वाई वाला, वो डेल वाई की वैल्यू निकालें तो वाई वाले कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट वाले टर्म 6 और 9 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 3 रहेगी, यहाँ पर 6 और 9। अब सॉल्यूशन करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18, माइनस और 6 3 जा 18, यानी कि 0। हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई हैं। हम फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, जो हमारा क्रैमर का रूल ने जो है। तो हम पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स का जो फॉर्मूला था वो क्या बताया था मैंने आपको, डेल एक्स ओवर डेल इज इक्वल्स टू, डेल एक्स की वैल्यू हमने भी यहाँ पे निकाली, कितनी आई थी, -21, अपॉन डेल की वैल्यू क्या आई थी, -7। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 21 को काटेंगे तो 3 बार, तो एक्स की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई, 3। अब हम ऐसे ही वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो वाई का जो फॉर्मूला वो क्या है, डेल वाई ओवर डेल, डेल वाई की वैल्यू कितनी है, 0, और डेल की वैल्यू -7। जब डिवाइड करेंगे ज़ीरो में किसी भी टर्म से तो वो ज़ीरो ही होता है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हमारे आंसर आ गए 3 और 0। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 3। ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या आ गई, 0। यही क्या हो गए, हमारे आंसर्स हो गए। ठीक है, अब हम जो है 3 वेरिएबल्स का करेंगे, और उससे पहले हम आपको 2 वेरिएबल्स के कुछ क्वेश्चंस भी दे देंगे लास्ट में आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, वो भी कर लेना। और अब ग्रामर रूल का जो 3 वेरिएबल्स का है वो कर लेते हैं, क्योंकि हमारे और आप लोगों के जो सिलेबस है 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल आते हैं, उससे ज़्यादा वेरिएबल्स हमसे नहीं पूछे जाते, तो इसलिए उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोई नीड भी नहीं है। ठीक है, तो हम 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल्स पर काम करेंगे। 2 वेरिएबल्स का हमने आपको समझा दिया है, और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे देंगे। अब 3 वेरिएबल्स पर चलते हैं। ठीक है, एक और बात कि जैसे आप लोगों के आंसर्स आ चुके हैं, तो इससे आप लोग रीचेक भी कर सकते हो कि आखिर सही है या गलत। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू जो हमारी आई है वो हमें अपनी इक्वेशन जो हमें दी थी इसमें हम पुट करेंगे, और जो अगर हमारा आंसर अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है तो हमारा आंसर सही होगा, वरना गलत होगा। ठीक है, तो चेक करेंगे, एक्स की वैल्यू 3 आई थी, तो 3 की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे, 3 2 जा 6, वाई की वैल्यू 0 थी तो इधर 6 है, ये भी 6 है, तो यानी कि वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड इक्वेशन देखेंगे, जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 लिखेंगे तो 3 3 जा 9, -0 इनकी 9, इनकी ये इक्वेशन भी सभी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो इनके हमारे जो आंसर है वो हमारे क्या है, करेक्ट है। अब 3 वेरिएबल्स पर चलते हैं। ठीक है,
अब 3 वेरिएबल्स का जो क्वेश्चन है ये ले लिया हमने, ठीक है। तो अब हम वही प्रोसेस शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, डेल की वैल्यू निकाली थी। तो डेल की वैल्यू जो होती है वो इक्वल्स टू क्या होती है, पहले जो जो कॉलम है उसमें हम एक्स का कोफिशिएंट लिखते हैं कि 1 2 और 1, ठीक है। दूसरा जो कॉलम है उसमें वाई का कोफिशिएंट होगा यानी कि 1 -1 और -2, 1 -1 -2। थर्ड जो कॉलम होगा इसमें लिखेंगे जेड का कोफिशिएंट यानी कि 1 2 -1, 1 2 और -1, ठीक है। और हम यहाँ से करेंगे अब इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे होता है ये आप लोगों को पता है, डिटरमिनेंट का कैसे होगा, 1 इंटू -1 इंटू -1 कितना होगा, 1 माइनस माइनस प्लस का 2 2 जा 4, ठीक है। तो 1 इंटू 1 + 4, ठीक है। फिर आएगा सेकेंड लिखेंगे -1 इंटू ये रो और ये कॉलम कट जाएगा तो 2 इंटू -1 इंटू -2 और माइनस का ही 2 हो जाएगा यानी कि 0 बन जाएगा, यानी कि 4 बन जाएगा, सॉरी। फिर तीसरा ये लेंगे 1 इंटू ये रो और ये कॉलम कट गई तो क्या बचेगा, 2 2 जा 4 यानी कि -4 और माइनस माइनस प्लस का 1। तो हम सॉल्यूशन करेंगे, 4 और 1 कितना होगा 5, 5 1 जा 5, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 1 जा 4, तो ये प्लस का 4 बन जाएगा क्योंकि ये अंदर माइनस है और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पर क्या बनेगा -3 में 1 की मल्टीप्लाई यानी कि -3 रहेगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 5 + 4 9 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6। ये तो हो गया हमारी डेल की वैल्यू 6। अब हम निकालेंगे डेल एक्स की वैल्यू, ठीक है। डेल एक्स की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, एक्स के जो ये जो हमने कॉलम लिखा था यहाँ पर हमें एक्स के कोफिशिएंट का कॉलम ना लेके कांस्टेंट वाले टर्म का कॉमन लेते हैं यानी कि 4 5 और 3। बाकी वाई वाला और जेड वाला जो कोफिशिएंट है वो सेम रहेगा, 1 -1 -2 1 2 -1, ठीक है। अब सॉल्यूशन वही करेंगे, 4 इंटू 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 2 2 जा 4 -1 इंटू ये से कैंसिल हो जाएंगे तो 5 1 जा 5 माइनस का 5 और माइनस का 6, ठीक है। प्लस का 1 इंटू 5 2 जा 10 माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस का 3। अब कैलकुलेशन करेंगे, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 4 जा 20, ठीक है। 6 और 5 11, 11 1 जा 11, प्लस का 11 हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा -7 में 1 की मल्टीप्लाई होगी तो -7 ही बचेगा, ठीक है। हम सॉल्यूशन करेंगे 11 और 7 इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, +4 और 24 को ऐड कर देंगे तो 24 आ गया। तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 24। एक मिनट, यहाँ पर जो ये जो वैल्यू है -3 है ना, तो यहाँ पर भी -3 लेनी पड़ेगी, माइनस छूट गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन फिर से चेक कर लेते हैं, ये तो ठीक ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस का 6 बनेगा ये पे, ठीक है। और 1 लेंगे तो ये भी ठीक है, ये वाला जो है माइनस का बनेगा ये वाला, बाकी सब सेम है, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ कितना बचा प्लस का 1 और माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया -13, 13 बन जाएगा कितना हो जाएगा 13, ये -13 हो गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं तो 13 तो ये है और 1 ये कितना हो गया 14 हो गया। तो 20 में से 14 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। माइनस प्लस पर ध्यान देना, ये माइनस छूट गया था, ठीक है, गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ध्यान देना आगे से। अब डेल की वैल्यू आ गई, डेल एक्स की वैल्यू आ गई, अब हम डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल वाई के लिए हम क्या करेंगे, वाई वाला जो कोफिशिएंट वाली जो रो कॉलम था ये वाला, यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे कांस्टेंट वाले टर्म, यानी कि एक्स वाला कोफिशिएंट वाली कॉलम और जेड का सेम रहेगा, वाई वाली की जगह क्या आएगा 4 5 और -3। तो यहाँ पर क्या था 1 2 1, वाई की जगह 4 5 -3 और जेड की जगह क्या था 1 2 -1 इज इक्वल्स। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू क्या बनेगा -5 और +6, फिर माइनस का 4 इंटू 2 1 जा 2 माइनस का 2 और माइनस का 2, प्लस का 1 इंटू 2 3 जा कितना हो गया 6, माइनस का 6 और माइनस का 5
सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ तो प्लस का 1 बचेगा और 1 के 1 में मल्टीप्लाई यानी कि 1, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 4 से कितना हो गया 16, 11 माइनस का 11, सॉल्यूशन करेंगे तो 5 और 1 कितना बन जाएगा, यहाँ पे भी 6 ही बनेगा। ठीक है, अब हम किसी वाले निकालेंगे डेल जेड की। डेल जेड के लिए हम क्या करेंगे, जो जेड के कोफिशिएंट का जो कॉलम है उसको चेंज करेंगे बाहर, एक्स का वही रहेगा जो है, वाई वाला जो है वो भी वही रहेगा, यानी कि 1 -1 और -2 था, और जो जेड वाला है उसकी जगह क्या करेंगे हम, कॉन्स्टेंट वाली टर्म कौन सी थी, 4, 5 और -3, 4, 5 और -3। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू फर्स्ट वाला जो रो है उसके थ्रू हम एक्सपांड करते हैं, एक्सपांशन कर रहे हैं। ठीक है, हर बार तो ये 3 + 5 × 10 -1 इंटू 2 3 6 माइनस का 6 और माइनस का 5 प्लस का 4 इंटू 2 2 4 माइनस का 4 और प्लस का 1। अब सॉल्यूशन करेंगे तो 10 और 3 कितना होगा 13, 1 जा 13, 6 और 5 कितना होगा 11, 11 1 जा 11, ये माइनस का 3 बचेगा, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, माइनस का 12। अब हम सॉल्यूशन करते हैं तो 13 में से 12 गया 1 और 11 ये हो जाएगा, ऐड होकर कितना हो जाएगा 12 बन जाएगा। तो डेल जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12, डेल जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12 आ गई। अब हम जो है सीधा फॉर्मूला लगाते हैं और एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था, डेल एक्स ओवर डेल एक्स की वैल्यू जो हमारी आई थी कितनी आई थी 6, और डेल की वैल्यू कितनी आई थी वो भी 6 थी। तो वैल्यू पुट करेंगे 6/6 इज इक्वल्स टू 1। अब वाई की निकालेंगे तो वही डेल वाई ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी थी 6 और डेल की वैल्यू वही 6, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगी। और जेड की वैल्यू जो है हमारी 12 थी, डेल जेड ओवर डेल यानी कि 12/6 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 2। तो ये हमारे क्या आ गए आंसर हो गए। आप लोग इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं, इनको वैल्यू को जो है अपनी इन इक्वेशंस में पुट कर लेना। आपकी अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपका आंसर सही है, वरना गलत है। ठीक है, अब हम आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। उससे पहले अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें। अब मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स होमवर्क के लिए दे देती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के जो होमवर्क हैं उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक 2 वेरिएबल का और एक 3 वेरिएबल्स का। ठीक है, तो इनका जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सॉल्यूशन करके, और वीडियोस को लाइक करें। अगर कोई भी कुछ भी बात अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। वीडियोस को शेयर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनका जो सॉल्यूशन होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।